हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, मैं सत्य सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है पवित्रा एजुकेयर। बच्चों, आज मैं आपको ज्योमेट्री 9 CBSE का चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, सो वी विल सी सम बेसिक्स। तो बच्चों, सबसे पहले एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइन्स एंड एंगल्स, हम लोग समझेंगे लाइन्स और एंगल्स के बारे में। ठीक है, सो एक शॉर्ट में मैं आपको समझा दूंगा। एक्यूट एंगल मीन्स व्हाट बच्चों, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ठीक, देन इट कम्स टू राइट एंगल। राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। देन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, एक्यूट एंगल लेस देन 90, राइट एंगल इक्वल टू 90, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90। देन इट कम्स टू रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, greater than 180 डिग्री but less than 360, less than 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, वो कुछ इस तरह का होगा, ये रहा। ठीक, ये पीछे वाला एंगल, अंदर वाला तो एक्यूट एंगल हो जाएगा, ये पीछे का एंगल। बच्चों, होता कैसा है इसमें कि सपोज एक आर्म ये OA है, दूसरा आर्म ये OB है। ठीक है, ये ऐसे ओपन हो रहा है। ओके, एक टाइम आएगा जब वो स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 180 डिग्री हो जाएगा, और फिर एक टाइम आएगा कि जब वो 180 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे लाइक दिस। ठीक बच्चों, तो ये जो पीछे वाला एंगल है, ठीक है, बिकॉज पहले स्ट्रेट था तो ये एंगल था, वो पीछे होगा तो ये एंगल हो जाएगा। सो दिस एंगल, अंदर वाला एंगल नहीं, पीछे वाला AOB। ठीक, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर इसको हम लोग AOB जब पढ़ रहे हैं तो वी कैन टेक दिस एंगल ऑल्सो ना, कन्फ्यूजन हो सकता है ना, क्योंकि जब आप रीड करते हो AOB तो ये एंगल ये भी हो सकता है, तो आप पीछे वाला क्यों बता रहे हो, इसीलिए उसको हम लोग रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, जब आप रिफ्लेक्स बोलोगे तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स AOB। ठीक है, जैसे ही आप बोलोगे रिफ्लेक्स AOB तो वो क्या कंसीडर हो जाएगा, ये पीछे वाला एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। और जब आप एंगल AOB बोलोगे तो ये वाला हो जाएगा, एंगल AOB इज दिस एंड रिफ्लेक्स AOB इज दिस। ओके, विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, नाउ विल कम टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है कि व्हेन sum of two angle is 90 डिग्री। जब दो एंगल को आप ऐड करते हो, जैसे 30, 60, 45, 45, ओके, उन दोनों के एडिशन के बाद यू आर गेटिंग 90 डिग्री, तो दोज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देन विल कम टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक, जैसे वो दोनों एंगल 90, 90 भी हो सकते हैं। ठीक है, वो एंगल दोनों राइट एंगल भी हो सकते हैं 90, 90, या फिर एक ऑप्टिक्स और एक एक्यूट होगा। जैसे क्योंकि 90 से ऊपर एक अगर आप जाते हो, अगर आप 91 लेते हो एक एंगल, तो दूसरा वाला 89 हो जाएगा, बिकॉज 91 + 89 ही 180 होता है। एक 120 लेते हो, दूसरा 60 लेना पड़ेगा। इफ़ वन इज़ 150, सेकेंड वन विल बी 30, क्योंकि उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया एंगल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, नाउ विल कम टू लाइंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लाइंस में लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ठीक है, व्हाट इज़ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब क्या होता है कि सपोज मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उस पर दो एंगल्स हैं। ठीक, ये रहा। ठीक है, सपोज वी हैव अ लाइन AB और उस लाइन पे मेरे पास एक रे है। ठीक है, OC इज़ अ
रे, एंड ये रे दो एंगल बना रहा है, ये एक एंगल हो गया COB एंड अनदर एंगल इज COA। तो देखो वी हैव अ AB एज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे आपके पास एक रे है, वो रे दो एंगल बना रहा है, ठीक है। सो व्हेन वी हैव टू एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन which is made by a ray, so these two angles will be forming a linear pair। इसका मतलब है COA प्लस COB इक्वल टू ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर फॉर्मिंग अ 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल, बिकॉज दे बोथ आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो दोनों एंगल का सम विल बी 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग बताते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक, अब देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, आपका पड़ोसी, बाजू वाला। ठीक है, जैसे आपका घर का वॉल जो होता है और जो बाजू वाले पड़ोसी के जो घर का वॉल होता है, ठीक है, वो दोनों एक ही होता है। तो इट मीन्स यू बोथ आर शेयरिंग अ कॉमन वॉल, दोनों क्या शेयर कर रहे हो, कॉमन वॉल। ओके, सिमिलरली देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ABCD। ओके, हाउ विल यू डिफाइन एडजेसेंट एंगल्स? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट व्हेन दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन साइड, या फिर कॉमन आर्म। सो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। ठीक है, व्हेन दे हैव कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, पहला कॉमन वर्टेक्स देख लेते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल, देखो एक एंगल ये हो गया ABD, ठीक है, और दूसरा वाला एंगल क्या हो गया DBC। ओके, तो फर्स्ट एंगल वी हैव दिस ABD, सेकेंड एंगल वी हैव DBC, ये वाला हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है, क्योंकि एंगल बनने के लिए क्या चाहिए, दो साइड का कहीं पे मीट होना रिक्वायर्ड है। सो देखो ये साइड यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो ये वाला एंगल है, ये साइड यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो ये वाला एंगल है। सो ये वाले और ये वाले एंगल में ये कॉमन वर्टेक्स क्या है B, एंड व्हेन दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। ठीक, सो कॉमन वर्टेक्स B है एंड कॉमन आर्म क्या है BD, क्योंकि देखो ABD में BD है एंड CBD में भी क्या है BD है। ओके, so two angles are said to be adjacent when they have common vertex and common arm, and non-common arms are on different side of common arm। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना। देखो बच्चों, ABD एक ट्रायंगल, सॉरी एंगल है, CBD एक एंगल है। सो ये दोनों एंगल को हम लोग एडजेसेंट तब बोल सकते हैं व्हेन दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड। देखो ये वाला, ये देखो ये दोनों आर्म्स कैसे हैं, नॉन कॉमन है। ठीक है, तो दे आर ऑन द डिफरेंट साइड्स, कॉमन आर्म के एक उस तरफ है, एक इस तरफ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो क्या आप एंगल COA एंड COB को भी एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं? सोच के देखो, COA एंड COB आर दे एडजेसेंट एंगल्स? यस, दे आर एडजेसेंट एंगल्स। हाउ? क्योंकि देखो COA COB, तो दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स O, कॉमन आर्म CO, और जिनके नॉन कॉमन आर्म्स है जैसे AO एंड OB, सी है OA एंड OB, तो कहाँ है उसके इस तरफ, उस तरफ है, डिफरेंट साइड है, उधर और इधर। ठीक है, इसका मतलब है कि लीनियर पेयर में जो एंगल बनते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर में जो एंगल बनते हैं दे आर ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ABD एंड CBD आर एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, अगर कोई पूछता है कि RABD एंगल ABD, R एंगल ABD, ठीक, एंड एंगल ABD एंड एंगल ABC एडजेसेंट एंगल्स। ठीक, अभी आप सोच के बताओ, क्या एंगल ABD ये वाला, ठीक, और ABC पूरा,
क्या एक दूसरे के एडजेसेंट है? तो बहुत लोग बोलते हैं यस सर एडजेसेंट है। ठीक है, आप ध्यान से देखना, क्योंकि देखो जब आप ए बी डी जा रहे हो, ठीक है, ए बी डी एंड ए बी सी, तो बोलते हैं सर बी कॉमन वर्टेक्स है, क्योंकि ए बी डी में भी है और ए बी सी में भी है। ठीक है, और सर ए बी डी में ए भी है और ए बी सी में भी ए भी है। ठीक है, तो सर यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स भी है एंड कॉमन आर्म भी है। ठीक है, बट टेल मी व्हाट अबाउट नॉन कॉमन आर्म? व्हेन यू आर टेकिंग ए बी डी, तो इसका ए बी जो हो गया, ए बी डी में भी ए बी है और ए बी सी में भी ए बी है, तो ए बी इज द कॉमन आर्म। ठीक है, तो इस एंगल का ए डी जो हो गया, बी डी जो हो गया नॉन कॉमन आर्म हो गया, और ए बी सी में डी सी जो हो गया वो क्या हो गया, नॉन कॉमन आर्म। तो ये जो कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म के दोनों एक ही तरफ है, आप नोटिस करो। ठीक है, कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट व्हेन दे हैव अ कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म के साथ साथ और क्या चाहिए, जो नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए वो डिफरेंट साइड में होना चाहिए, जिसको हम लोग आइदर साइड भी बोल सकते हैं, इस तरफ और उस तरफ। कॉमन आर्म के एक इस तरफ होना चाहिए और दूसरा उस तरफ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ए बी डी में और ए बी सी में, बड़े वाले में ए बी कॉमन आर्म है, ठीक है, दोनों में, इसमें भी है और बड़े वाले में भी है। बी इज अ कॉमन वर्टेक्स, वो भी ठीक है, बट बी डी इज अ नॉन कॉमन आर्म and BC is also non-common arm, and both the non-common arms they are on the same side, दोनों एक ही साइड में है, तो जो पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ये लोग एडजेसेंट एंगल नहीं है, सिर्फ ए बी डी और डी बी सी, दीज टू आर एडजेसेंट एंगल्स। ओके, okay students, now we will see theorem 6.1. If two lines are intersecting each other, then vertically opposite angles are equal. This we have to prove. Okay, so you can see that AB and CD, these two lines are intersecting each other, then we have to show that angle AOC, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंड एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं आपस में इक्वल होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स व्हाट विल वी डू? ओके, तो सबसे पहले चीज़ आप नोटिस करो, आपको AOC इक्वल टू BOD बताना है। तो देखो कहाँ पर है, AOC ये है, BOD ये है, ठीक है, ये रहा। ठीक, अगर आप यहाँ से ऐसे जा रहे हो, ठीक है, लाइक दिस। ओके, सो देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में है, मतलब दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। ठीक, अगेन अगर आप यहाँ से ऐसे जा रहे हो, ठीक, क्योंकि देखो आपको क्या चाहिए, AOC चाहिए किसके इक्वल, BOD के। सो आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ठीक है, ये दोनों एंगल चाहिए। ठीक, सो दिस प्लस दिस एंगल AOC प्लस AOD, ये दोनों एक तरह से एडजेसेंट एंगल भी है, और ये एडजेसेंट एंगल कहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो दिस प्लस दिस 180 डिग्री और दिस प्लस दिस 180 डिग्री। ओके, तो ये दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको करके बताता हूँ, एंगल AOC प्लस AOD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन 1 यहाँ पे आप लिख लो लीनियर पेयर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आपने क्या लिखा, AOC प्लस AOD। ठीक, फिर आप ऐसे लिखो BOD प्लस AOD, BOD प्लस AOD इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 2 अगेन यू हैव टू राइट लीनियर पेयर। ठीक, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स आपको ये दोनों चाहिए, दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180, राइट हैंड साइड 180 इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, और इसमें AOD कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये इसके इक्वल मिल जाएगा। तो आपको देखो क्या मिल रहा है, फ्रॉम 1 and 2 यू राइट AOC, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड इक्वल है, इक्वालिटी के इस तरफ राइट 180 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री। व्हेन वी हैव राइट हैंड साइड इक्वल, सो वी विल हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल। तो AOC प्लस AOD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BOD प्लस AOD कैंसिल। ओके, नाउ वी गॉट, आपको मिल गया स्टूडेंट्स AOC इक्वल टू एंगल BOD। देखो सिमिलरली आपको, अब देखो आपको नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है। देखो अभी आपने ये एंगल इसके इक्वल बता दिया, अब ये दोनों इक्वल बताना है। ठीक, मतलब AOD
इक्वल बताना है BOC के, ठीक, BOC के। तो फिर से देखो ये एंगल इसके इक्वल चाहिए स्टूडेंट्स, ये वो है बीच में, ठीक। अब ये दोनों एंगल चाहिए, नोटिस करो। सो आप ऐसे जा सकते हो, ठीक, दिस प्लस दिस स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, फिर से देख लो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री लीनियर पेयर, और दिस एंगल प्लस दिस एंगल फिर से 180 डिग्री, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, दिस प्लस दिस 180 डिग्री, दिस प्लस दिस 180 डिग्री, ये कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू दिस। आप इस तरह से भी कर सकते हो, दिस प्लस दिस 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, दिस प्लस दिस 180 डिग्री, दिस प्लस दिस 180 डिग्री, ये कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी मिल जाएगा। तो किसी भी वे से आप कर सकते हो। तो देखो AOD एंगल AOD प्लस BOD इक्वल टू 180 डिग्री, गिव इट इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे लिख लो आप लीनियर पेयर, ओके। दिस प्लस दिस 180 डिग्री लीनियर पेयर, क्योंकि आपको देखो आपको ये दोनों को प्रूफ करना है, तो ये लेना है प्लस दिस, ये लेना है प्लस इसका एडजेसेंट, ठीक है। तो ये कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो AOD प्लस BOD 180 डिग्री, नाउ BOC प्लस BOD is 180 degree, again linear pair, okay। Now from 3 and 4, ओके। अब फिर से राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा AOD प्लस BOD इक्वल टू BOC प्लस BOD, ठीक है। BOD कैंसिल, सो वी विल हैव AOD इक्वल टू BOC, ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। दिस इज एग्जाम्पल 1, ओके, ऑफ द टेक्स्ट बुक। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, आई विल सॉल्व 3 important examples, example 1, 2 and 3, okay। So this is example number 1. So friends, this is example number 1 from the textbook, okay। So given PQRS intersect each other, we can see PQ and RS intersecting each other at point O, and we have given POR and ROQ, POR ये एंगल चेक कर लो, ये वाला देख लो, and ROQ, ये देखो, तो these two angles are adjacent angle हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो POR and ROQ कॉमन वर्टेक्स O है, POR and QOR कॉमन वर्टेक्स है, एंड दीज, ओके। और ये क्या है, RO क्या है, कॉमन आर्म है, ठीक है। एंड नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स में, ठीक। तो इसका मतलब है दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल एज वेल एज एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, ओके। सो बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन दोनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है 5:7। वेन एवर वी हैव गिवन द रेशियो क्या होता है, इट इज अ शॉर्टेस्ट फॉर्म, so we always take a common multiple, so we will take x as a common multiple, so हम लोग यहाँ लिख लेंगे let x be common multiple, ठीक है स्टूडेंट्स। so therefore एंगल ये जो है POR वो जो है वो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ओके। एंड एंगल ROQ दिस विल बिकम 7x, ठीक है। बट दीज टू एंगल्स, ये जो दोनों एंगल हैं, ये 5x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। सो डायरेक्टली वी विल राइट एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर, ओके। सो POR इज 5x एंड दिस इज 7x, दिस इज 180 डिग्री, 5 + 7 is 12x is 180 डिग्री, ओके। सो x की वैल्यू विल बी व्हाट, 12 मल्टीपल फॉर्म में, इट विल गो एंड डिवाइड 180 अपॉन 12, कट करेगा 12 15 180 होता है, सो x इक्वल टू 15, ओके। यहाँ पे आपको कॉमन मल्टीपल मिला है, अभी एंगल की वैल्यूज़ नहीं मिली है। सो नाउ वी विल टेक देयरफॉर एंगल POR, एंगल जो POR है वो क्या है, 5x है, ठीक है। सो अच्छा, वन मोर थिंग, POR ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो POR इक्वल टू QOS बोलो या SOQ बोलो, योर विश,
एस ओ क्यू, ठीक है, वो क्या है 5x, तो वी हैव टू राइट 5 इंटू एक्स की वैल्यू 15, 75 सेम। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लेना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक स्टूडेंट्स। एंड ये तो हो गया इसका सेकंड, पी ओ आर मिल गया। अब सेकंड क्या है, आर ओ क्यू, फिर से लिखोगे आर ओ क्यू। अब आप देखो आर ओ क्यू वो इसके इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल पी ओ एस के, तो दैट इज इक्वल टू पी ओ एस। आर ओ क्यू कितना है 7x है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 इंटू 15 105। यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। तो सारी वैल्यूज मिल गई बिकॉज यहाँ पे पूछा था फाइंड ऑल एंगल्स, ठीक है। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी और ये भी, ओके। इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द एग्जाम्पल नंबर 2 एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके स्कूल के यूनिट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा आप लोग, ठीक है। सो what is given in example 2, we have given कि POQ is a line, ठीक है, and OS it stands on a line, ओके। दिया है कि OS stands मतलब यहाँ पर एक रे है जो इस लाइन POQ पर है, and रे OQ, ओके। सो देखो रे OR, ये जो OR है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, ये दोनों रेज तो बाद में आए। OS दिया हुआ है, OS की वजह से ये वाला एंगल और ये एंगल बन रहा है, ठीक, समझो आप लोग। OS स्टैंड्स ऑन POQ, POQ पर OS है जिसकी वजह से SOP एंड SOQ ये दो एंगल बन रहा है। फर्दर क्या है OR एंड OT, OR देखो कहाँ पे है, OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS, POS मतलब ये जो एंगल था, ठीक। सबसे पहले ये दोनों स्टोरी में बाद में आए। स्टोरी में सबसे पहले क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था ऐसा POQ, समझो आप लोग, ठीक ठीक। बंटवारा तो बाद में हुआ है, पहले बेचारे प्रॉपर्टी सब किसकी थी, इस OS की। ये OS आया, इसने क्या किया, दो एंगल बनाया, ठीक ठीक है। उसके बाद OR एंड OT आ गए बीच बीच में, वो लोगों ने क्या किया बेचारे को, ये जो दो एंगल थे उनको फर्दर कट कर दिया, बाइसेक्ट किया, ओके। सो POS इज X, POS अगर ये पूरा कितना था X था, पहले आप समझो, मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो देखो सबसे पहले कैसा एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे POQ था, वहाँ पर एक OS था एंड ये X है, ठीक है। बोला है कि लेट POS भी X, ठीक, ये X था। तो देखो स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ OS है, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ OS वी हैव टू एंगल SOP एंड SOQ, ओके। सो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, लीनियर पेयर, कैसे हो जाएंगे, लीनियर पेयर, ओके। सो मुझे SOQ फाइंड करना है, ठीक है। बाद में मुझे पता चल जाएगा ये 180 माइनस एक्स मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि इन दोनों का सम 180 है, अकेला x है तो 180 माइनस एक्स ये हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है, फिर बीच में एक लाइन आ जा रही है OR है, तो ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा, पूरा x क्या हो जाएगा, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे एक बाइसेक्टर आ जा रहा है OT, जिसकी वजह से 180 माइनस x/2 180 माइनस x/2, ये जो 180 माइनस एक्स है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो ये मैं ऐसे रफली आपको समझा रहा था, अब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। नाउ सबसे पहले यहाँ पे लिखा POS X है, POS, तो सबसे पहले आप लिखोगे POS प्लस दूसरा नाम लिख लोगे QOS, क्योंकि देखो यहाँ पर POS एंड SOQ मतलब QOS, POS प्लस QOS, क्योंकि शुरू में सबसे पहले क्या था, OS था, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री, क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री लीनियर पेयर, ओके। सो POS को बोला है कि आपको क्या कंसीडर करना है, X, सो QOS इक्वल टू 180, सो देयरफॉर QOS विल बी व्हाट, 180 माइनस एक्स, ठीक है। चलो ये मिल गया, QOS में क्या मिल गया, ये आपको पूरा x मिला है और ये आपको 180 माइनस एक्स मिला है, ठीक, समझो, ओके।
ठीक है, ओके। सो ये मिला है। अब मुझे क्या करना है, अब क्या गिवन है कि ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस। तो यहाँ पे देखो ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल पी ओ एस, मतलब पी ओ एस क्या था आपका, एक्स था, उसको ये जो पी ओ एस है ये पूरा क्या है, एक्स है। अगर सपोज ये पूरा 60 होता और उसको कोई एक रे बाइसेक्ट कर रही तो वो 30 हो जाएगा, 60/2 30। सो सिमिलरली यहाँ पे तो x दिया है तो x/2 हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल आर ओ पी, ठीक है, और आर ओ एस डिवाइड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, x/2। वो x है तो ये क्या हो जाएंगे, x/2। फिर एड यहाँ पे क्या दिया, एंड, फिर ये क्या दिया, ओ टी बाइसेक्ट्स एंगल एस ओ क्यू। तो फिर ये पूरा 180 माइनस एक्स है, जैसे वहाँ पे x था तो x/2 हो गया, यहाँ पे पूरा कितना है ये 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस x/2 180 माइनस x/2। तो देयरफॉर एंगल एस ओ टी इक्वल टू टी ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस x/2। जो भी एंगल है उसका हाफ, ठीक है। ये टोटल एंगल क्या है स्टूडेंट्स, ये जो देखो एस ओ क्यू क्या था, 180 माइनस एक्स, तो ये बीच में से गया है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो पूरा एंगल कितना था, 180 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 180 माइनस x/2, 180 माइनस x/2, ये हो गया, ठीक है। तो इसको अच्छा फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इट इज़ इन डिवीजन फॉर्म, तो 2 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो 180/2 माइनस x/2, तो 180/2 क्या होता है, 90 माइनस x/2, ठीक, ये हो गया। अच्छा, बट हमको क्या फाइंड करना है, आर ओ टी। अब आप देखो आर ओ टी कहाँ है, आर ओ टी ये रहा, ठीक, आर ओ टी ये है, ठीक। अब आप देखो आर ओ टी वो दो एंगल का एडिशन है, आर ओ एस प्लस एस ओ टी, देखो स्टूडेंट्स आर ओ एस ऑलरेडी आपके पास है, आर ओ एस कितना है, एक्स है, x/2 यहाँ पे लिख लो x/2। एंड एस ओ टी कितना मिला, एस ओ टी, ये देखो एस ओ टी कितना है, ये मिला 90 माइनस x/2, 90 माइनस x/2, तो x/2 माइनस x/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल गया आंसर, 90। मतलब ये जो मिला है एंगल ये 90 डिग्री मिल गया, ठीक।